आज की सारस्वत अतिथि आपकी चिर परिचित दर्शनाचार्य श्रीमती विमलेश बंसल जी उर्फ विमल वैदेही, जो हमारी लेखिका भी है, कवित्री और वैदिक प्रवक्ता। बहुत ही उनको भी अपन 15 मिनट सुनेंगे। मैं निवेदन करूंगा स्वामी शांतानंद सरस्वती महाराज जी से कि आप आवे और हम सभी को सुख शांति प्राप्ति के सुनहरे सूत्र आप सभी के बीच में। स्वामी शांतानंद जी, ऑडियो खोल लीजिए स्वामी जी अपना। हाँ जी 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 आया जी स्वामी जी, आवाज आ रही जी। ओम है ना जी। सब लोग मिल करके जो भी जहां बैठे हैं एक बार परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र गान करेंगे, फिर प्रवचन आरंभ करेंगे। श्वास भरिए, आंख बंद करिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। बहुत ही नमस्ते जी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि श्री लखनपाल जी की ओर से बहुत ही पुरुषार्थ से यह कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है। अनेक विद्वान इसमें आ रहे हैं और ज्ञान गंगा का लगातार प्रवाह आप कर रहे हैं। बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप इसी प्रकार वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। साथ में कविता बहन जी भी आपसे जुड़ी हुई हैं, बहुत ही अच्छा भजन गाती हैं, तो उनसे भी मेरा अच्छा परिचय है। तो आप सब मिलकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र है। आज के सरस्वत अतिथि जी श्रीमती दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, जो आशु कवि हैं, कुशल प्रवक्ता भी हैं, वो आज की सरस्वत अतिथि हैं। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि जी डॉक्टर साहब हैं, जो अमेरिका में भी है ना, बांसवाड़े के मूलतः अमेरिका से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही एक अच्छा ये अवसर है। आइए इस अवसर पर हम सुख शांति प्राप्ति के कुछ सुनहरे सूत्र पर विचार करेंगे, वेद मंत्र का आधार पर चर्चा करेंगे, कुछ श्लोक बोलेंगे और ईश्वर की ओर बढ़ने का, ईश्वर से सुख शांति प्राप्त करने का कुछ हम प्रयत्न भी करेंगे। तो आइए एक वेद मंत्र में बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे। कामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। अकामो धीरो
अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो तमेव विद्वान् न विभाय प्रीत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। पुनः आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और आज इस मंत्र पर हम पहले विचार करेंगे। इस मंत्र में कहा कि परम पिता परमात्मा कैसा है। सबसे पहले कहा अकामो, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू, अर्थात परमात्मा अकामो है। तो परमात्मा में कोई लौकिक कामना नहीं है, सांसारिक कामना नहीं। जो भी कर्म करता है निष्काम कर्म करता है। तो ये गुण हमारे अंदर आ जाए कि हम भी निष्काम कर्म करता बन जाए, बदले में जो अपेक्षा नहीं रखे। तो जो बदले में धन संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इनको छोड़ करके ईश्वर को प्राप्त कराने के भाव से या मोक्ष प्राप्त कराने के लिए जो भी काम किया जाता है वह निष्काम कर्म कहलाता है। इसका फल मोक्ष मिलता है, जहां पर कि आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, परमानंद है। तो एक तो हम निष्काम कर्म करना सीखें, और जहां तक हो सके हमारी जो कामनाएं हैं इनको कम से कम करें। याद रखिए, ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो सकती और हम उस इच्छा को पाले हुए हैं, वो इच्छा में दुख देगी। तो ऐसी इच्छा सुख शांति प्रदान नहीं करती है। तो जो ऐसे अनावश्यक इच्छाएं हैं हम उनका परित्याग करें, और जो सुख शांति प्राप्त करने साधन नहीं है और साधन है उनका भी त्याग करें। जैसे कि सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतव, कि जो हमारा साधन नहीं है अगर हम उसको पकड़ कर बैठे हैं तो बंधन को प्राप्त होंगे, दुख को प्राप्त होंगे, हमें सुख नहीं मिलेगा। तो उसमें कहानी है, एक भरत मुनि जी थे। ये सांख्य दर्शन के 4वें अध्याय में सूत्र आता है। तो भरत मुनि जी थे, साधक थे, उपासक थे, मुनि थे। तो साधना करते करते उनको एक हिरण का बच्चा मिल गया। अब उसको ले अपना कुटिया में, आश्रम में ले आए और पाल पोस को बड़ा करते करते उनको राग हो गया। अब जब बड़ा हो गया तो फिर वो हिरण कहीं चला गया। जब चला गया अब इनको दुख होता है, पाल पोस को बड़ा किया तो उसको राग हो गया था तो दुख हुआ, फिर उनका बंधन हो गया, उनका मोक्ष नहीं हो सका, उसमें राग रह गया उनका। तो ये जो साधन हमारे नहीं होते हैं मोक्ष प्राप्त करने के, सुख प्राप्त करने के, और जो असाधन है और फिर भी हम उनका संग्रह कर लेते हैं, तो ये परिग्रह कहा जाता है युग दर्शन में। जो परिग्रह करेंगे, अनावश्यक वस्तु विचार वाणी का संग्रह करेंगे, ये दुख देता है। तो हम वाणी का परिग्रह न करें, अर्थात अनावश्यक न बोले। जो सुख शांति चाहते हैं, एक सूत्र है मां निंदा, इसलिए निंदा चुगली न करें। फिर मां हिंसी, इसलिए हिंसा करें। ऐसी वाणी बोले जिसमें मधुरता हो, मधुरवान हो, मधुरता टपके उसमें। जैसे हिंदी में कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन आपा कोई, और न को शीतल करे, आपहु शीतल होयौ भक्तों, आपहु शीतल होय। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चाहोर, वशीकरण यह मंत्र है, तजत वचन कठोर तुलसी, तजत वचन कठोर। तो ऐसी वाणी बोलिए कि मन को शांति मिले, दूसरे वालों को भी सुनने में शांति मिले, खुद को भी आनंद आए,
दूसरों को भी आनंद आए। तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। तो वाणी का परिग्रह नहीं करें, जो विचार है उनका परिग्रह नहीं करें, और धीर गंभीर बन कर रहे, अकाम फिर धीर, कि हमेशा किसी भी स्थिति में अधीर मत हो, धैर्य को छोड़े नहीं, घबराए नहीं, शोक युक्त न हो, दुखी न हो, तनावग्रस्त न हो, हमेशा प्रसन्न रहे, हर स्थिति में संतुष्ट रहे, आपका जीवन सुखमय बनेगा। तो अकाम धीर अमृत स्वयं, परम पिता परमात्मा के लिए आता है ये कि परमात्मा अकाम है, धीर है, अमृत है, कभी उनकी मृत्यु नहीं होती है, स्वयंभू स्वयं अपनी सत्ता में विराजमान है। तो ये गुण हम भी धारण करें, हम भी निष्काम कर्मकर्ता बने, हम भी धीर गंभीर बने, हम भी अमृत स्वरूप वाले हैं, हम भी अमृत हैं, आत्मागण भी, हम भी अपने आत्मा स्वरूप को जाने। ये मृत्यु शरीर की होती है, हम नहीं मरते, शरीर नाशवान है, शरीर अनित्य है, तो नित्य है। तो व्यक्ति नित्य आत्मा स्वरूप को जान लेता है, ये संसार के संयुक्त नहीं होता है। ये चर्चा आती है उपनिषद में, वहां कहा तरति शोकम आत्मविद, क्या कहा जी? तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा के स्वरूप को जान लेता है कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। तो जो आत्मा के स्वरूप को जान लेता है वो संसार के शोक सार से तर जाता है। तो हम भी ऐसे आत्मा है, नित्य है, चेतन है, स्वरूप से शुद्ध भी है, पवित्र भी है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाले हैं, लेकिन है परमात्मा विराट स्वरूप है, महान स्वरूप है, अणु से अणु है, महान से महान है। तो परमात्मा के स्वरूप को भी समझे और अपने आत्म स्वरूप को भी समझे, क्योंकि देखिए हम आत्माओं के पास में अपना कोई आनंद नहीं है, या तो हम जो प्रकृति है उससे सुख परमात्मा से आनंद लेंगे तो परम आनंद पाएंगे। तो देखिए ये नियम है। क्या नियम है? अगर आपको पानी चाहिए तो पानी के भंडार पास जाइए, अर्थात मठ के पास जाइए, घड़े पास जाइए, तालाब में, नदी में, जहाँ पानी का भंडार वहां जाइए और पानी चाहिए। और हम जाएंगे रेगिस्तान में, वहां पर कहाँ पानी मिले? ऐसे स्वामी जी अगर हो सके तो नेट चेंज कर ले तो साफ आवाज आई थोड़ी सी, आपका नेट हल्का सा कमजोर है जी। अच्छा जी जी जी, अब देखता हूँ वाईफाई पर जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा प्रवचन आप जी। थोड़ा सा वीक हो रहा नेट आपका। जी जी जी, वीक है, कमजोर है। चलिए बीच में कट रहा है क्या? नहीं कट नहीं रहा, वो फुल आना चाहिए ना स्क्रीन में, फुल नहीं आ रहा आपका, हाफ स्क्रीन में आ रहा। चलिए ठीक है। हाफ इसलिए आ रहा है कि मैं ऐसे बना दे। चलिए स्वामी जी कंटिन्यू। जी जी नहीं वो तो सही था, वो वैसे स्क्रीन नहीं का कैमरा, वो तो सही, वो कैमरा तो आपका सही था, वैसे किए रहिए जी, ये सही है कैमरा। हाँ वो तो हाँ, मैं अपने सही है, ऐसे किए रहिए, बढ़िया सही है, ये ठीक है। जी जी कर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो लौकिक कामनाओं को कम करें, और जो हमें परम सुख चाहिए तो जो सुख का भंडार है उसके पास जाए। जैसे पानी चाहिए तो पानी के भंडार पास जाएंगे, ऐसे सुख चाहिए सुख के भंडार पास, वो परम पिता परमात्मा है। तो उसकी भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, चिंतन करेंगे और मन से करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको आनंद मिलेगा परमात्मा की ओर से, जीवन सुखमय बनेगा। तो एक तो ईश्वर का ध्यान करें, उसके गुणों को धारण करें, जो हम चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर निष्काम, हम निष्काम कर्मकर्ता बने, वो लौकिक कामों से रहित है, हम भी ऐसे ही बने, हमेशा धीर गंभीर बन के रहता है, कोई चंचल नहीं होता, दुखी नहीं होता है। कोई कितना उसका अपमान करे, उसका भी अपमान करते हैं लोग,
ईश्वर को भी बुरा भला करते हैं, ऐसे भी है लोग हैं। ईश्वर ने मेरे बेटे को मार दिया, जवान बेटा मुझसे छीन लिया, पता नहीं क्या कहते हैं ईश्वर को, सब सहन करता है ईश्वर। तो हम इसे धीर गंभीर रहे और सहनशील बने। ये मंत्र आता है जो ओम सहो अस्ति सहो मयि धेहि, ईश्वर परम सहनशील है, हम भी सहनशील बने। याद रखिए, जो सहेगा वो सुख से रहेगा, जो नहीं सहेगा वो झगड़ा करेगा, जो नहीं सहेगा वो दुखी रहेगा, जो नहीं सहेगा तनावग्रस्त रहेगा, और जो सहेगा तनाव मुक्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा और मजे में रहेगा। इसलिए सहन शक्ति धारण करें, सहनशील बने। कोई भी कुछ भी करे कोई बात नहीं, ज्यादा सहन न कर पाए तो ईश्वर न्याय करेगा, उसको ऊपर छोड़ दें तो जीवन सुखमय बन जाता है। तो अपने आत्मस्वरूप को जाने और परमात्मा के गुणों को धारण करें। परमात्मा सहनशील है, कभी दुखी नहीं होता है, कभी हताश निराश नहीं होता है, तो हम भी किसी भी अवस्था में हताश निराश न। तो परमात्मा रस से तृप्त, आगे मंत्र में कहा वो रस से तृप्त है, आनंद के रस से परमात्मा तृप्त है। और न कुतश्चन ऊनः, उसमें कोई न्यूनता नहीं है, कोई कमी नहीं है, त्रुटि नहीं है, भूल नहीं है, दोष नहीं है, पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, अन्याय नहीं है, अनीति नहीं है, ऐसा कोई विकार नहीं है परमात्मा में। तो हम भी अपनी न्यूनता को, कमी को, दोष को, दुर्गुण को छोड़ें तो सुखी हो सकते हैं। याद रखिए, ये जो सूत्र है, दुर्गुण हमेशा दुख देता है और सद्गुण हमेशा सुख देता है। तो सद्गुणों को बढ़ाएं और दुर्गुणों को छोड़ें। यही मंत्र बोलते हैं प्रार्थना में, ईश्वर प्रार्थना उपासना में, सबको याद है। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्नासुवा यद भद्रं तन्नासु। दुर्गुण सबको छोड़े, एक भी दुर्गुण नहीं रहना चाहिए। और भद्र अर्थात सद्गुण, उत्तम गुण, कर्म स्वभाव एक भी आ जाए तो अपने साथ साथ कई सद्गुणों को ले आएगा वो, और दुर्गुण एक भी आ जाए तो सब सद्गुण को भाग ले जाएगा। तो इसलिए दुर्गुण कोई भी नहीं है, बहुवचन में है। दुरितानि जैसे फलम फले फलानी बहुवचन में, और भद्रम एक वचन में है। तो एक भी भद्र गुण आ जाए तो कई सारे सद्गुण को ले आएगा। जैसे हम मान लीजिए मेरे पास ये डायरी है, अब मैं इसको एक हिस्सा पकड़ूं तो पूरा डायरी उठ गया, पूरा इसको पकड़ने का पता नहीं है, एक हिस्सा पकड़ेंगे पूरा उठ जाओगा। ऐसे एक सद्गुण पकड़ेंगे, एक कर पकड़ेंगे तो कई दुर्गुण सद्गुण आ जाएंगे। और दुर्गुण एक भी रह गया तो उल्टा है, मटके में एक छेद हो जाए तो सब पानी भर जाता है। ऐसे एक भी दुर्गुण रहे तो अनर्थ आता है। तो दुर्गुण का त्याग करें। तो मंत्र कहता है न कुतश्चन न ऊनः, कोई भी कमी दोष को मत रखो, सबको दूर करो। तो परमात्मा ऐसा है, कोई कमी नहीं परमात्मा। हम भी अपनी कमियों को, त्रुटियों को, भूलों को दूर करें। याद रखिए, पत्ती जल्दबाजी है, असावधानी है, ये दुख का कारण होता है। और जो धीरे गंभीर होकर के सोच विचार करके दूरदर्शिता से काम करता है वो सुखी रहता है। सुखी होने के लिए 3 उपाय मुख्य है, याद रखिए। आप कोई भी काम करेंगे तो एक तो कहा बुद्धिमत्ता से काम करें, दूसरा मेहनत से पुरुषार्थ पूर्वक काम करें, और तीसरा ईमानदारी से काम करें। तो बुद्धिमत्ता, मेहनत और ईमानदारी, इस प्रकार काम करेंगे तो सुखी रहेंगे। बहानाबाजी कोई नहीं चाहिए, ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे, सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा। जो काम करेंगे उसमें छल कपट न हो, पाप नहीं हो, सुखी रहेंगे। और हम यही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। क्या बोलते हैं इसको जी प्रार्थना में? पूजनीय प्रभु हमारे,
भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे रे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। तो छल कपट को छोड़िए, मानसिक और आत्मिक बल बढ़ाइए, आपका सुख बढ़ेगा। कई लोग जानते हैं कि शराब पीना, सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी पीते हैं, क्योंकि उनके आत्मा में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है, आत्मा कमजोर है। तो यज्ञ करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तो आत्मिक शक्ति बढ़ती है, आत्मबल बढ़ सकता है, बढ़ता है मतलब। और हम अपने मन पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाए। जिसने अपने मन पर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वो सुखी है, याद रखिए। और जो मन के गुलाम है, जो इंद्रियां हैं उनके गुलाम है, वो दुखी रहेगा। उसकी इच्छा कोई तृप्त होगी नहीं, वो पूरी होगी नहीं, वो इच्छा उसकी वो तृप्त रहेगा वो। इसलिए हम अपने स्वरूप को समझें, परमात्मा के स्वरूप को समझें और परमात्मा के गुण को धारण करें। तो जब परमात्मा को जान जाएंगे, उनके गुण को धारण कर लेंगे, तो मंत्र में आगे कहा, तम एव विद्वान न विभाय मृत्यु। उस परमात्मा को जान करके, मान करके, उसकी उपासना करके, उसका ध्यान, भजन, भक्ति, उपासना, कीर्तन, गुणगान गा करके हम सभी दुखों से छूट सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है। एक मंत्र और आता है, वो भी कहा है कि तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी नान्य पंथा विद्यते अयना, कि परमात्मा को जान करके ही हम सभी दुखों से छूट सकते हैं और परम सुख को पा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। तो परमात्मा कैसा है? आत्मानम धीरम अजरम इवानम, सदा युवा रहता है, कभी वृद्ध नहीं होता, अमर है वो, अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है, सर्वत्र व्यापक है। ये हम जो गुण पढ़ते हैं आर्य समाज के दूसरे नियम में, उसको आत्मसात करते हैं। ईश्वर के अपने 20 गुण हैं, उन 20 गुणों का चिंतन करें, उनको धारण करें। जैसे परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है, हम भी न्यायकारी बने, हम भी दयालु बने। परमात्मा महान परोपकारी है, हम भी परोपकार करें, परोपकारी बने, सुखी रहेंगे। तो जो गुण परमात्मा के हैं उनको धारण करेंगे, हम सुखी रहेंगे, 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 कोई संदेह नहीं है। आप अग्नि पास बैठेंगे, गर्मी आएगी, ऐसे ईश्वर की उपासना बैठेंगे तो उसमें आनंद आएगा, सुख मिलेगा। तो आज समस्या क्या है? हम तो पहले बोलते थे कि मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, लेकिन आज का जो समय ऐसा हो गया है, सबको पैसा चाहिए। टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमम पदम, यस्य गृहे टका नास्ति, हा टका टक टकाए। तो उल्टा हो गया आजकल। हम तो पढ़ते हैं, गाते हैं सब लोग कि मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, और आजकल क्या हो गया है? मेरी सारी शक्ति लगी है धन संपत्ति कमाने में। ठीक है ना? ये समाज की बात है लगभग। तो धन कमाओ, खूब धन कमाओ, कोई मना नहीं है। वेद तो कहता है वयम श्याम पतयो रहीना, धन चाहिए, धन तो साधन है, इसकी भी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन धन के साथ साथ में, याद रखिए, धन साधन है, तो धन के साथ साथ में, साधन के साथ साथ में साधना भी बढ़ाए तो सुख मिलेगा, निश्चित बात है। तो धन भी खूब कमाए और साधना भी बढ़ाए, धर्म भी बढ़ाए। धर्माचरण ही समस्त सुखों का मूल है, और जो अधर्माचरण है समस्त दुखों का मूल है। तो अधर्म का त्याग करें और धर्म को धारण करें, निश्चित रूप से हम सुखी रहेंगे। और धर्म क्या है जी? देखिए, एक श्लोक पढ़ता हूं। अध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा दया अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्यष्टाविधः स्मृता। तो कहा तपः सत्यम क्षमा दया। सबसे पहले क्या कहता है? यज्ञ में यज्ञ, हवन करना, अध्ययन करना शास्त्रों का, और दानानि दान देना।
तो यज्ञ अध्ययन दान, हवन करना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना और दान देना। फिर तप करना, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, हानि लाभ सबको सहन करते हुए अध्यात्म पथ में, वेद पथ में बढ़ते था। और क्षमाशील होना, हमारे प्रति कोई अपराध कर दिया कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करना, क्षमा कर देंगे, उसको माफ कर देंगे और दया करेंगे। जीव मात्र पर दया करेंगे तो सुखी रहेंगे। ईर्ष्या नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, क्रोध नहीं करें। क्रोध करेंगे अशांति आएगी, तनावग्रस्त होंगे, दुखी रहेंगे। तो न क्रोध करना है, और जो क्रोध करता है उसके पास बैठना है, उससे दूर रहो, उसको समझाओ प्रेम में, तो प्रेम की भाषा बोले। एक मंत्र आता है, उसमें कहा मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसंदृशा। ऐसे एक मंत्र और कहा, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः, जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शांतिवान्। ये दोनों मंत्र में सुख शांति का भंडार भरा है। अभी जो मंत्र पढ़ा मैंने, क्या कहा, अनुबद्धः पितुः पुत्रो, जो पुत्र है वो पिता के आदर्शों का पालन करने वाला, और मात्रा भवतु सम्मनः, माँ के लिए सुखदायी हो, माँ के अनुकूल चलने वाला हो, दोनों माता की पिता की सेवा करने वाला हो। और साथ में कहा जायापत्य मधुपति, मधुमति, जो पत्नी है पतिदेव के लिए मधुर वाणी बोलने वाली, वाचम वदतु शांतिवाम, ऐसी वाणी बोले घर में शांति हो जाए। तो जिस घर में पति पत्नी मिल करके प्रेम से रहते हैं वो घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में पिता पुत्र प्रेम से रहते हैं वो घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में माँ बच्चों को संस्कारवान बनाती है और बच्चे माँ की आज्ञा के अनुकूल चलते हैं वो घर स्वर्ग बन जाता है। तो देखिए घर कैसे स्वर्ग होता है। सानंदं सदनं सुताश्च सुधीय कांता प्रिया लापिनी, आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं, मिष्टान्नं पानं गृहे। जिस घर में पत्नी मधुर भाषणी होती है, मधुर बोलती है, पति के लिए मनोहर वचन बोलती है, वो घर स्वर्ग है, वहां स्वर्ग बरसता है, सुख बरसता है, उस घर में हमेशा आनंद रहता है। और आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, हर घर में अतिथियों का सत्कार होता है, ईश्वर की उपासना होती है। मिष्ठान्नम पानम गृहे, मिष्ठान्न का भोजन किया जाता है, मिठाई खाते हैं, मधुर व्यंजन खाते हैं, मांस मछली अंडा बीड़ी सिगरेट जिस घर में नहीं है, व्यसन रहित परिवार है, वो घर स्वर्ग है। फिर साधु संग यहाँ पर है, माने संत महात्मा विद्वान जिस घर में आते हों, उनकी सेवा सत्कार करते हो यजमानगण, वो घर स्वर्ग है। उस घर में सुख की वृष्टि होती है। अर्थात ये कहें कि जिस घर में पंच महायज्ञ होता है वो घर स्वर्ग है। तो पिता पुत्र माता पत्नी और पति और भाई बहन सब लोग जिस घर में प्रेम से रहते हो उस घर में सुख की दृष्टि होती है। एक मंत्र और भी आता है, मां भ्राता भ्रातृक्षन् मां स्वसार मुत स्वसा संयंचः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। ये जो भाई बहन है वे भी आपस में द्वेष न करें, बड़े प्रेम से रहें। और संयंच सव्रता भूत्वा, व्रतों को धारण करके आगे बढ़ने वाले हो। याद रखिए, अव्रतो अमानुष, जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं है, संकल्प नहीं है, आदर्श नहीं है, वो महान नहीं बन सकता।
विशेष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो व्रतों को, संकल्प को धारण करिए कि मैं ऐसे ऐसे पाप काम नहीं करूंगा और ऐसे ऐसे जो सत्कर्म है उसका अनुष्ठान जरूर करूंगा। तो यम नियम का पालन करूंगा, यम नियम के विपरीत आचरण नहीं करूंगा, मधुर वाणी बोलूंगा, कठोर वाणी नहीं बोलूंगा, यज्ञ करूंगा, बिना यज्ञ के भोजन नहीं करूंगा, रोज सुबह शाम ध्यान करूंगा, बिना ध्यान के रात को सोऊंगा नहीं, माता पिता की सेवा करूंगा और उनका अपमान नहीं करूंगा, तिरस्कार नहीं करूंगा, अतिथियों का सत्कार करूंगा, यथासंभव उनका सम्मान करूंगा, सेवा करूंगा उनकी, ऐसे पशु पक्षी गौ माता इनकी भी सेवा करूंगा। ये 5 महायज्ञ है। स्वाध्याय करूंगा, सत्संग करूंगा। जिसके जीवन में ये सारे गुण है उसका जीवन सुखमय होगा होगा होगा। तो इन गुणों को धारण करें और हर स्थिति में सम रहे, सहनशील बनकर रहे। देखिए संसार में है तो कोई ना कोई दुख आते रहता है, कोई बात नहीं, कभी भी कुछ भी दुर्घटना घट सकती है, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। और कोई बात नहीं, ये सब याद रखें, कोई बात नहीं। ज्यादा अन्याय हो गया तो ईश्वर न्याय करेगा, बहुत दुख आ गया तो ये समय भी बीत जाएगा। हर समय कोई सुख दुख नहीं रहता है, ये धूप और छांव की तरह है। तो सुख आए तो बहुत अभिमान भी नहीं करेंगे और बहुत दुख आए तो एकदम हताश निराश भी नहीं होंगे। ये समय भी बीत जाएगा। अगर दुख आ जाए तो हमेशा दुख नहीं रहने वाला है, कोई बात नहीं। और याद रखिए संसार में सबके जीवन में दुख आया है, सबका अपमान हुआ है, हमारे पास भी दुख आया, अपमान हुआ, कोई बात नहीं। ये कोई नई घटना नहीं है। भगवान राम का भी अपमान हुआ था, भगवान कृष्ण 100 गालियां पड़ी थी, तो हमारा अपमान हो गया, कौन बड़ी बात है, ये कोई नई घटना नहीं है। इस प्रकार सोच करके हम धैर्य को धारण करें और याद रखें हमारे प्रति कभी भी कोई भी कुछ भी बोलने में करने में स्वतंत्र है। अच्छा व्यवहार कर सकता तो बुरा भी कर सकता है, कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा। सबकी बुद्धि समान नहीं होती है, हमको पूरा पूरा समझने वाला केवल ईश्वर है। आप कितना अच्छा काम करें, आपको पूरा पूरे हैं वैसे कोई समझ नहीं सकता है, ईश्वर समझ सकता है बस। इसलिए ईश्वर को अपना बनाया। और एक थ्योरी है यश थ्योरी, उसको अपनाएं तो यश थ्योरी को अपनाएं। यश थ्योरी मतलब किसी ने कुछ कहा, माता जी ने, पिताजी ने, गुरु जी ने, कोई विद्वान घर में आए हैं, महात्मा आए हैं, वो जो उपदेश करते हैं, कोई सलाह सुझाव देते हैं, उनको स्वीकार करना दे, मानना दे। यस माने जी पिताजी, जी गुरु जी हाँ ये कर दूंगा, हाँ जी करूंगा जी हाँ जान दूंगा जी हाँ आप जो बताएं उस प्रकार करूंगा चलूंगा जी। ये यश थ्योरी है। ये जहाँ है वहां सुख है, और जहाँ यश थ्योरी नहीं है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, अरे आचार्य जी, स्वामी जी ये बहुत कठिन काम है, पिताजी मुझसे कैसे होगा ये, माँ मेरे पास समय नहीं है। बस ये नेगेटिव होना है, ये नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वहां सुख नहीं है। जहाँ सकारात्मकता है, जहाँ आशा है, जहाँ पुरुषार्थ है, जहाँ क्या करना चाहिए, साहस है, जहाँ पर आत्मबल है, जहाँ उत्साह है काम करने का, वहां पर सुख है। जहाँ पर हताशा है, निराशा है, बहानाबाजी है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, बस वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, वहां सुख नहीं आ सकता है। तो जो सुख चाहते हैं आशावादी बने, बहानाबाजी नहीं करें और यम नियम का पालन करें, यम नियम का उल्लंघन नहीं करें, मधुर वाणी बोले, कठोर वाणी नहीं बोले, पति पत्नी बड़े मिलकर चले। और एक बात, परस्पर समन्वय को स्थापित करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, गुरु शिष्य हो, सबको एक दूसरे को सहन करना पड़ता है। हमारे निवलेश बंसल जी हैं, आरती लिखी है, उनका पति देव बहुत अच्छा जानता हूं मैं, तो बहुत विद्वान भी है, सरल भी है, परोपकारी भी है, दोनों है कि नहीं। तो जितना ये विल बढ़ता है तो मेंटेनेंस बढ़ता है, खर्च बढ़ता है, लेकिन वहां सुरक्षा भी है। और टू व्हीलर में क्या है, ठंडी है, बरसात है, धूप है, सबका डर है, सबका कष्ट है, अधिक दुख है। यहाँ पर तप है, त्याग है, और परिवार में एक चारदीवारी है, छत है, शांति है, सुख है। लेकिन
सबको मिलकर के ईश्वर की ओर बढ़ना है, चाहे टू व्हीलर में चले, चाहे थ्री व्हीलर में, चाहे फोर व्हीलर, चाहे सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो अथवा ब्रह्मचारी, सभी लोग अगर ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सुख के भंडार की ओर बढ़ रहे हैं। और जहां अगर ईश्वर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, याद रखिए, एक मास्टर साहब वो लिखते हैं, एक शून्य लगा दिए, कितना हो गया 10, फिर एक शून्य और जुड़ गया 100, जितना शून्य बढ़ाएंगे 1000 10,000 बनते जाएगा। और अगर एक को मिटा दे तो शून्य 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 मतलब नहीं। ऐसे अगर जीवन में ईश्वर नहीं है तो समझो सब शून्य हो जाएगा। तो ईश्वर है ना, वो एक है। तो आप कोई भी काम करें, पर अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप ईश्वर का स्मरण करते हुए काम प्रारंभ करें, फिर ईश्वर को मध्य मध्य में याद करते रहें और अंत में उसका धन्यवाद करें और ईश्वर के गुणों को और भी जाने, धारण करें, बढ़ाएं और जो अपने दुर्गुण है उसका त्याग करें। इस प्रकार से एक सुखमय श्रेष्ठ आदर्श जीवन आप जी सकते हैं। तो पंच महज अपनाएं, मधुर वाणी अपनाएं, राग द्वेष को छोड़ें और भी जो आपकी विकलता है उनको छोड़ें। तो इस प्रकार से आप योग पथ पर चल करके, यज्ञ पथ में चल करके, धर्म पथ में चल करके, वेद पथ में चल करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। बस इतना कहना चाहूंगा। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आयुष्मान बने। ओम शांति, ओम सबको सादर नमस्ते। बहुत ही सरल शैली में और बहुत ही गागर में सागर श्रद्धेय आचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी, जो सुंदरपुर रोजड़ दर्शन योग महाविद्यालय की हैं। बहुत ही अच्छा लगा आज आपको सुन करके। और परमात्मा की जब कृपा होती ना तो ऐसे ही स्वामियों का, सन्यासियों का आशीर्वाद हम सभी को मिलता है। और इसी प्रकार से अपेक्षा करेंगे कि आगे भी आपका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। और मैं निवेदन करूंगा बंसल जी को कि आप आए और 15 मिनट में अपनी बात रखेंगी। विमलेश बंसल जी आज की हमारी सारस्वत अतिथि हैं। ओम ओम। फोटो आ रही है? नहीं, फोटो नहीं आ रही है, आपकी वीडियो बंद है। अब आ रही है जी, आ रही है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते बहन जी, स्वागत है आपका। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। महरौनी ललितपुर से चल रहा ये बहुत ही सुंदर, दिव्य, भव्य और सभ्य कार्यक्रम हम सभी को भैया लखनलाल आर्य जी, जो कि आर्य रत्न और अब तो इनको विशिष्ट मानव रत्न सम्मान भी मिल चुका है, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां प्रेषित करती हूँ। परमात्मा इनको दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति दे और इसी प्रकार से वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहे, हमें बुलाते रहे, सभी का दर्शन कराते रहे। ऐसे में लखन भैया को मैं अपना नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे आज के श्रीमान आदरणीय डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी MBBS MD शिशुरोग फ्रीमाउंट सेंको अमेरिका से, उनको भी अपना नमन वंदन करती हूँ। और साथ ही आज के प्रवचनकर्ता श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी महाराज, जो कि भवानीपुर गुरुकुल के निदेशक भी हैं, दर्शन योग महाविद्यालय के रोजड़ के संरक्षक भी हैं और अभी वर्तमान में जो कि सुंदरपुर के आचार्य भी हैं। यहाँ हरियाणा हमारे पास ही है, दिल्ली के, वहीं रोहतक के आचार्य भी हैं। तो ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी, जिनके नुक्तों को, जिनकी मड़ियों को अभी हम सुन रहे थे, वास्तव में अगर किसी के जीवन में ये सूत्र आ जाते हैं जितने उन्होंने रखे, मैं तो कहती हूँ उनमें से कोई एक मन का भी अगर हमारे मन के भीतर फिर जाता है
तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को भी मैं अपना नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आज की भजन गायिका कविता बहन जी बहुत ही सुंदर भजन गाती हैं, मधुर भजन, और अनवरत रूप से जब से आपके चले हैं ये कार्यक्रम तभी से आपकी सहयोगी बनी हुई है। तो ऐसी बहन को भी मेरा नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। और साथ ही हमारे अशोक विहार आर्य समाज से भी बहुत माताएं, पुष्पा माता जी हैं, जीवन लाल जी हैं, और भी बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। और हमारे शादरा से अभिमन्यु चावला जी, आदरणीय अभिमन्यु चावला जी, बहुत ही सज्जन धार्मिक, ऐसे मैं तो कहती हूँ आपके चैनल पर जो जुड़ने वाले जो लोग हैं ना, वो वास्तव में सही मायने में उनके जीवन में विद्वता उतरी हुई है। ऐसे सभी श्रोताओं को और आपके दुबे जी, जिनके कारण आप इस कार्यक्रम को कर रहे हो, आपके दाएं हाथ के रूप में या पिता के रूप में कहूं, तो उनको भी मैं अपना नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे प्रवचन तो करना नहीं है, मगर इसीलिए मैंने अपनी भूमिका के रूप में ये बात भी आपको प्रमुखता से और अधिक देर तक रख दी है। तो मैं जो बताना चाहती हूँ कि स्वामी जी ने जो नुक्ते कहे, हमें जो माला हमको पिरो करके मोतियों की दी, उसमें से कितने सारे मंत्र ऐसे हैं जो आप में से सभी को आते हैं। जैसे उन्होंने वेद का मंत्र बोला, अकामो धीरो, कितना सुंदर रस आ रहा था जब वो बोल रहे थे। उनकी वाणी से ऐसे लगा सरस्वती टपक रही है। आप भी मेरे साथ बोलिए एक बार और, सभी जिब्बा पवित्र करें। आज का प्रवचन यही होगा, वाणी पवित्र करें, नेत्र पवित्र करें, कान पवित्र करें, हाथ पवित्र करें, पैर पवित्र करें, पूरा शरीर तन मन धन पवित्र करें। जिस दिन हमको तन मन धन सब पवित्र करना आ जाएगा, शुद्ध करना आ जाएगा, उस दिन समझना परमात्मा हमसे दूर नहीं, और परमात्मा दूर नहीं तो सुख शांति में है ही। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा सुख शांति स्वरूप है, केवल उसी में ही सुख है, पूरा पूरा सुख केवल उसी में, परमानंद उसी में है। संसार की जितनी भी सामग्री है उपभोग की, वे सभी की सभी में 4 प्रकार के दुख मिले हुए रहते हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति। इस बात को कौन जानता है कि सभी में मिले हुए हैं? इसको ज्ञानी लोग जानते हैं, विवेकी लोग जानते हैं। और फिर सारे संसार में वो इस तरह की चीजों को देख करके अपने जीवन को, क्योंकि शास्त्र हमारा कहता है असंगो अयम पुरुषायति, ये जो जीवात्मा ये तो असंग है, इसका स्वरूप अगर अपने स्वरूप को देखे, ये शरीर मिला है, जो मन बुद्धि इंद्रियां मिली है, ये तो हमें संसार से मिली है। तो स्वामी जी ने कहा कि हमको थोड़ा थोड़ा विवेक इस बात का भी हो कि मैं जीवात्मा हूँ, और मुझे परमात्मा ने, जिसके पास पूरा पूरा सुख है, उसने इस संसार में स्वयं से मिलाने के लिए भेजा है, जिससे वो नहीं चाहता कि मेरा पुत्र दुखी हो। इसीलिए उसने इस संसार की उपभोग की सामग्री बना दी, और वेद का ज्ञान भी उसने हमको दे दिया कि वेद के ज्ञान को लेकर के उपभोग की सामग्रियों को त्यागपूर्वक उपभोग करते हुए मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, इतनी उसने हमारी चिंता की है। तो किसके पास सुख होगा? वही तो चिंता करेगा, जो पिता है सबका, वही तो चिंता करेगा। तो यो भूतम च भव्यम, क्योंकि वो सुख स्वरूप है, उसमें एक भी दुख नहीं है। तो जब उसको हम धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन भी सुखी हो जाएगा, शांति हो जाएगी। आज हमको शांति क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति के पदार्थों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर के हर दुख के साथ, हर सुख के साथ दुख भी मिले हुए रहते हैं। तो जब हमको ये समझ आ जाएगी, ये विवेक हो जाएगा कि परमात्मा में ही पूरा पूरा सुख है, संसार की चीजों में तो दुख भरा हुआ है। बाजार से नया कपड़ा लाते हैं, 4 दिन सुख देता है, फिर पुराना हो जाता है, फिर दुख देना प्रारंभ कर देता है। तो जब इस प्रकार से हमको विवेक हो जाएगा तो व्यक्ति फिर सबसे अच्छा व्यवहार करेगा, सोचेगा ये संसार के पदार्थ हैं, आज हैं कल ये रहेंगे नहीं। और हम देख ही रहे हैं संसार में, रोज नया बीज में से अंकुर फूटता है, अंकुर से पौधा बनता है, अंकुर मर जाता है, पौधा रह जाता है, पौधा से वृक्ष बन जाता है, पौधा मर जाता है, वृक्ष रह जाता है, वृक्षों में से फल फूल निकलते हैं, फिर फल फूल जाकर के उनमें से बीज निकलते हैं, तब फल फूल नहीं है, तब बीज रह जाते हैं। इस प्रकार से ये सृष्टि जो है, उसका प्रवाह का जो चक्र है, वो अनादि रूप से चल रहा है। इस बात को हम समझ लेंगे, संसार ये परिणामी धर्म वाला, इसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, मुझ में नहीं हो रहा और मेरे परमात्मा में नहीं हो रहा, हम दोनों में नहीं हो रहा। पर मुश्किल कहाँ है कि मैं अपूर्ण हूँ, अल्पज्ञ हूँ, इसीलिए उस पूरे सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा। मुझे अविद्या है, मैं समझ नहीं पा रहा कि संसार में पूरा सुख है या परमात्मा में पूरा सुख है। क्योंकि संसार के जो सुख हैं वो हमको लुभाने वाले हैं, परमात्मा चूंकि हमको दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम उसके आकर्षण में बंध नहीं पाते। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगी कि परमात्मा ही हमारे सब सुखों को देने वाला है, कि प्रकृति भी उसने हमारे ही सुख के लिए विकृति रूप में धारण करके दी है, तो व्यक्ति फिर परमात्मा की ओर बढ़ जाएगा और शांत रहेगा। फिर उसको अब इच्छा इतनी अधिक नहीं रहेगी। मैं सभी को कहा करती हूँ, जब व्यक्ति को शांति की इच्छा है तो इच्छाओं को शांत करना सीखे। ये कोट लिखने लायक है। इच्छाएं जब व्यक्ति की इतना व्यक्ति ने अपना चिंतन बढ़ा रखा है, इतनी घर में सामान बढ़ा रखा है। कहा जाता है ना, जब व्यक्ति के पास अधिक सामान दुखी इंसान, कम सामान
इंसान, सुखी इंसान। तो 3 चिंतनों से बचो, ये नोट करने की चीज है। अहितकर चिंतन, किसी का हित नहीं करने का चिंतन करना, शिव संकल्प से भरे रहो हर वक्त। हमको सूत्र मिले हुए हैं, रात्रि को जब सोते, इसलिए तो सोते हैं, रात्रि सुख कर बीते। जब रात्रि सुख कर बीत जाएगी तो दिन भी हम अपना अच्छा कर लेंगे, इसलिए दिन में उठ करके फिर दिन के मंत्र हम पढ़ते हैं। तो ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर की वेद वाणी से जुड़िए, तो आपको सुख शांति आना निस्संदेह। आप समय मत दीजिए ना दुखों को, आप समय मत दीजिए ना कष्टों को, आप समय मत दीजिए ना क्लेशों को, व्यर्थ चिंतन को समय दीजिए ही मत। आप हितकर चिंतन करिए, शिवमय चिंतन करिए, और असंभव चिंतन मत करिए। जो काम हो नहीं सकता व्यर्थ में उसको लेकर के बैठे हुए हो कि बंध्या का पुत्र आएगा, मिठाई का डिब्बा लाएगा, आप सुखी हो जाते हो। बंध्या का पुत्र होता है क्या? बंध्या का पुत्र आएगा, डंडा लेके आएगा, चांटा मारेगा पीठ पे, दुखी हो जाते हो। अरे भाई, जो काम हो नहीं सकता उसका चिंतन क्यों करते हो? तो असंभव चिंतन से बचो, अहितकर चिंतन से बचो, और व्यर्थ चिंतन से बचो। व्यर्थ के चिंतनों में मत पड़ो। चिंतन क्या करना, अभी स्वामी जी ने कितने बढ़िया सूत्र दिया था हमको, असाधनानु चिंतनम। असाधनों का चिंतन मत करो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के जो साधन है उनका चिंतन करो, तो आप सुखी हो जाओगे, शांति आ जाएगी। तो जिह्वा पर संयम करना सीखो, नेत्रों पर संयम करना सीखो, कानों पर संयम करना सीखो। मैं सबसे पहले यही बात कहती हूँ, जो व्यक्ति नियंत्रित है, व्यवस्थित है और संयमित है, ध्यान देना, उसी के जीवन में शांति है। आप देखिए, घर के भीतर अगर कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, कितना मन खिन्न होता है, कितना मन अशांत होता है। विष्ठा पड़ी हुई, कितना मन अशांत होता है। लेकिन जब व्यक्ति घर अपना स्वच्छ साफ सुथरा रखते हैं तो कितना मन खुश रहता है। इसीलिए सुख शांति की ये छोटी छोटी सी बातें हैं। स्वामी जी ने बड़े ही ढंग से उन बातों को रखा है कि मंत्रों को कहा, दर्शनों के सूत्रों को कहा, और बहुत ही सरल और सरल वाणी में हमको बताया। यदि व्यक्ति ये ठान ले, संकल्प कर ले दूसरों को सुधारने से पहले कि मैं अपने आप का सुधार करूंगा, आओ मिल के सुधार करें, पहले हम आप सुधरे, फिर सबका सुधार करें, ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से भी बढ़कर उजियारा हो। जब व्यक्ति को ये चिंतन आ जाता है ऐसा करने का, अच्छा सोचूं, सबके लिए भले की सोचूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उठते के साथ पहला पग जब जमीन पर रखे तो धरती माता के पैर छूओ, दूसरा पग जब आगे को बढ़े तो माता पिता के पैर छूओ, तीसरा पग जब आगे को बढ़े तो गुरुजनों के पैर छूओ। पैर छूने का आप कहोगे गुरु जी तो है नहीं सामने, उनको मन से स्पर्श करिए कि गुरुजी ने अगर मुझे ज्ञान नहीं दिया होता कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता के चरण छुओ, तो मैं कैसे माता पिता के चरण छूता, कैसे मैं उनकी सेवा करता, कैसे मैं शुश्रूषा को धारण करता, कैसे मैं उनकी बात को। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अंदर से खराब है, उसको पता नहीं है कि वाणी को कैसे संयमित करना है। तो ये कहाँ से मिलती है हमको शिक्षा? ये गुरुजनों की समीपता से मिलती है। तो आज हमको स्वामी शांतानंद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको बताया कि कैसे अपने जीवन को बनाएं, कैसे परिवार में प्रेम को बढ़ाएं, कैसे भाई भाई के साथ बरते, कैसे भाई बहन के साथ बरते, कैसे ईश्वर की भक्ति हो, कैसे जीवन में राष्ट्र की भक्ति हो, कैसे परिवार की भक्ति आए, मातृ पितृ भक्त बने हम, देश भक्त बने हम, गुरु भक्त बने हम, ईश्वर भक्त बने हम, पृथ्वी भक्त बने हम। जिस माता ने हमको अन्न भूमि जल सब कुछ दिया, बैठने के लिए आसन दिया, उसके भक्त बने, उसकी संपदा को कभी भी नष्ट नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार से मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करूंगी, क्योंकि समय मुझे, वैसे तो 15 मिनट में, अभी मेरे पास 3 मिनट है भाई साहब। अब आप अतिक्रमण कर रहे हो, मैं नहीं कर रही। 1 मिनट बचा केवल। अब मैं बस अपनी गीत बोलूंगी। जीवन है तेरा अनमोल बड़ा, मत इसको गवा, मत इसको गवा है, एक एक श्वास करोड़ों का, ना दे ना लुटा, ना दे ना लुटा, जीवन है तेरा अनमोल बड़ा। इस दुनिया के बाजार में है सौदा एक यही कमाई का, सौदा एक यही कमाई का, मत कर तू किसी के साथ बुरा, मत कर तू किसी के साथ बुरा, कर सबसे भला, कर सबसे भला, जीवन है तेरा अनमोल बड़ा।
जिस तरह तू उजला है तन से, लखन भैया, जिस तरह तू उजला है तन से, उस तरह साफ रख मन को भी, उस तरह साफ रख मन को भी। हाँ, बगुले की तरह मत ढोंग रचा, पाएगा सजा, पाएगा सजा, जीवन है तेरा अनमोल बड़ा, इस लोक में भी यश कीर्ति हो। सभी भाई बहनों को समर्पित करती हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को के चरणों में समर्पित करती हूँ इन पंक्तियों को। इस लोक में भी यश कीर्ति हो, परलोक में भी सद्गति मिले, परलोक में भी सद्गति मिले। वो नाम अमर जिनसे तेरा, वही धर्म कमा, वही कर्म कमा, जीवन है तेरा अनमोल बड़ा। मत इसको गवा, मत इसको गवा है एक एक श्वास करोड़ों का, ना दे ना लुटा, ना दे ना लुटा, जीवन है तेरा अनमोल बड़ा। सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं इन कार्यक्रमों की। इसी तरीके से आप सभी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहे, लखन भैया के कार्यक्रम में जुड़ते रहे। कविता बहन को भी नमस्ते, सभी लोग भाई बहन आते रहे, सभी को हार्दिक धन्यवाद, नमस्ते। और बहु प्रतिभा की धनी हमारी बहन विमल वैदेही जी, दर्शनाचार्य अभी आप लोग को सुन रहे थे, और बहुत अच्छी कवित्री भी है, लेखिका भी है, और कितना मधुर गीत वो आपको मतलब जब भी उनका कार्य होता है सुनने को मिलता है।